डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर ए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन यानी कि आंसर की पूरा 100% श्योर और करेक्ट आंसर की आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम डायरेक्ट इसके आंसर की बात करेंगे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी 150 क्वेश्चन जो है इसको कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है गणित सेक्शन से है। इसमें आपका पूछा गया है वह द्विघाती बहुपदी जिसके शून्यांकों का 1/4 और गुणनफल -1 है वो कौन सा होगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपने जब सॉल्व किया होगा तो इसका करेक्ट था, तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना था, जो कि मैंने यहाँ पे करेक्ट कर रखा है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है x⁴ - 5x + 6 को 2 - x² से भाग देने पे जो है प्राप्त होगा वो भागफल आपको बताना है। तो भागफल जो है -x² - 2 प्राप्त होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक आयताकार बगीचे की परिधि का आधा यानी 36 मीटर है और चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। बगीचे के आयाम क्या हैं ये आपको बताना है, यानी कि डायमेंशन आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन वाला जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आएगी, ये इसका राइट आंसर की है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें और y = mx + c वाला जो फॉर्मूला है +3 के लिए m का मान आपको निकालना है। जब m का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा -1। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। और पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वो भिन्न कौन सी है, तो वो भिन्न होगी 5/12। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना था। तो ये आपके राइट ऑप्शन हैं। जिसने जिसने ये राइट ऑप्शन किया है उसको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 1/x + 1/y = 5 और 2/x - 3/y = 4 हो तो x और y जो है वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 5/19 और 5/6। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 डैश 73, 75 के अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ₹700 की राशि एक विद्यालय में विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार दिए जाने में प्रयोग की जाती है। यह प्रत्येक नगद पुरस्कार पिछले से 20 रुपये कम है। यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दिया गया नगद पुरस्कार कितना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 160 होगा। जो भी आंसर आपने 160 लगाया है वो सारे सही हैं। उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। यहाँ पर x की घात जो है पावर दे रखी है 4x + 3 = 64 की पावर दे रखी है 3x + 1। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया x में x का 20% जोड़ना और x को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने के बराबर है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका ये आएगा सी यानी कि 6.5। तो जो ऑप्शन आपने 6.5 लगाया है वो सही है। 12वां क्वेश्चन जो है इसकी बात करें, y x से 7 वर्ष बड़ा है और 15 वर्ष पूर्व x की आयु y की आयु से 3/4 थी। तो x की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो उसकी 36 वर्ष होगी। इसका इक्वेशन बना के निकालना था। 13वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 20 सेंटीमीटर है। इसकी अन्य दो भुजाओं के लंबाई में अंतर 4 सेंटीमीटर है। भुजाओं की लंबाई जो होगी 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया यदि 3 - √3 द्विघातीय समीकरणों के मूल में से एक है तो जो समीकरण होगी वो हो जाएगी x² - 6x + 6 = 0। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 15वां जो क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु a -7 b -1 और 7 b 4 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है तो उसकी बिंदु हो जाएगी 1 और 3। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16वें नंबर पे। यदि cos थीटा 7/8 है तो इस पूरी इक्वेशन का मान क्या होगा। तो सभी की वैल्यू हमें रखनी होगी। पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम करके निकालना होगा, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49/64। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से
कौन सा सत्य नहीं है? तो साइन 90 बराबर 0 जो है ये सत्य नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है तो उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त की परिधि दे रखी है तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको 2πr दे रखा है, आपको 2πr दे रखा है 22 सेंटीमीटर, और ये आपको फिर अब यहाँ से r निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर जो निकालना है वो आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, इसका जो है 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो 8 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी है जो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या इसमें 6 सेंटीमीटर होगी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20वां क्वेश्चन जो है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² - 4x - 3 = 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो होगा वो 7 आएगा, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। 21वां जो क्वेश्चन है, एक राशि 5 वर्षों में 13% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 66,000 हो जाती है तो वो राशि कितनी होगी? तो वो राशि 40,000 रुपये होगी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 22वां जो क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और समान भुजाओं में से एक जो है 5 सेंटीमीटर है तो कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार एक तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो वृत्त का जो है आपको क्षेत्रफल बताना है जो कि आएगा 38.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 है, टावर के आधार से 45 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, टावर की ऊंचाई जो है आपको बतानी है, यानी कि इसमें आपको जो दे रखा है वो है एलिवेशन एंगल, तो इसका जो आंसर आ जाएगा √45/√3 मीटर जो है इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 8:13 था, तो उनकी वर्तमान आयु जो है वो हो जाएगी 50 वर्ष और 70 वर्ष, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 20 बल्बों की एक खेप में 8 दोषपूर्ण हैं, इस खेप से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इस बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता आपको बतानी है। 4 तो आपके दोषपूर्ण हैं बल्बों में से और आपके दोषपूर्ण होने की प्रायिकता निकालनी है, तो 4/1 हो जाए, 4/20 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4×5 20, यानी कि 1/5 20, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है 27वां, यदि 10a + b का जो है मान √3 दे रखा है तो a - b का मान 1/√3 दे रखा है, तो यहाँ पर जो है कंडीशन दे रखी है 0 जो छोटा है a + b से और a + b छोटा और बराबर हो सकता है 90 डिग्री के, तो ए और बी जो हैं वो क्या होंगे? तो ये 45 डिग्री और 15 डिग्री होंगे, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कढ़ाई के काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 4 पुरुष इसे 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक महिला द्वारा अकेले इस कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की संख्या लगेगी? तो 18 दिनों में वो समाप्त कर देगी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर दे रखा है ABC त्रिभुज है, इसमें C एंगल 3 और B जो है 2 और A + B 2 अरे B है जो A + 2 × A + B दे रखा है, तो आपको C बताना है, तो C का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 120 डिग्री, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि A और 96 के मसपा और लसपा दे रखे हैं आपको 4 और 96, तो ए की वैल्यू आपको बतानी है जो कि 404 होगी। ये तो जगत जीता क्वेश्चन है, 10वीं में 50 बार पूछा गया है। 31वां क्वेश्चन है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, यदि 2 संख्याएं 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट 33। इसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 में है, 5 पुरुषों का औसत भार 75 kg है और 4 औरतों का औसत भार 63 kg है और 6 लड़कों का औसत भार 38 kg है, तो 15 सदस्यों का औसत भार आपको बताना है जो कि 57 kg आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट करना था इसमें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर। एक राशि साधारण ब्याज
से 18 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी उसमें, तो उसमें 11.11% जो है प्रतिवर्ष की ब्याज का दर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 नंबर में आपका क्वेश्चन है 3 की पावर a प्लस बी बराबर 9 इंटू 81 इंटू 27 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 81। बी ऑप्शन इसमें फिर से करेक्ट होना है। इसके बाद आते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर जो 20 वर्ष है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी, तो इसमें बी ऑप्शन फिर से करेक्ट होगा, 15 वर्ष होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन 48 कोस 42 प्लस कोस 48 साइन 42 का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमेशा उनका मान 1 आता है। ए ऑप्शन करेक्ट करना था। 37 नंबर जो क्वेश्चन होता है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उसके परिमापों का अंतर 24 सेंटीमीटर है तो दो वर्गों के भुजाओं की लंबाई जो है आपको बतानी है, जो कि होगी आपकी 18 मीटर और 12 मीटर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था, एक पुष्प सज्जा में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी में 21, तीसरी में 19 और इसी प्रकार आगे भी हैं। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो पुष्प सज्जा में कुल गुलाब के पौधे कितने हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन होता था 140। इसके बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी -3 -8 -13 डैश डैश कौन सा पद -78वां होगा, तो उसका 16वां पद है जो -78 आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि ग्राफ एक्स धुरी को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करता है तो एक द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 होगी। 41 नंबर क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर पी एक्स दे रखा है जो कि एक्स की पावर 4 है, माइनस में 3x² प्लस 4x प्लस 5 को x² माइनस x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल जो बनेगा वो बनेगा 8, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद में 42 नंबर जो क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष बिंदु दे रखे हैं आपको तो कितना होगा, तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो 24 वर्ग इकाई आएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन जो है आपको निकालना है, तो घन का आयतन जो आपको पता ही होगा क्या होता है, बिल्कुल सही है, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36 और 36 6 जो आपका देखो 36 गुणा 6 कर लेते हैं तो 6 6 36 और 6 बार 6 3 18 19 20 21, तो यहाँ पर 216 जो है आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि एक घटना ए की प्रायिकता 1/3 है तो पी नोट की कितनी होगी, तो ये तो सिंपल सा है, जब आपको एक तो होती है आपकी पूरी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, 1 में से 1/3 को घटाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2/3। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया, एक गेंदबाज द्वारा 15 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट नीचे दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बिल्कुल साधारण है, इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 2। ये है इसका राइट आंसर। उसके बाद में 46 में आपका साइन ए बराबर 5/13 दे रखा है, जिसमें 0 छोटा है ए से और ए छोटा है 90 डिग्री से, तो tan ए का मान आपको बताना है जो कि 5/12 आएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यदि एक व्यास के छोर जो कि यहाँ पर और यहाँ पर दे रखे हैं तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आपको बताने हैं, तो इसका आंसर जो सही होना था वो होना था 2,2। ए ऑप्शन करेक्ट होना था। 48 नंबर श्रृंखला 10 7 4 का 30वां पद जो है आपको निकालना था, जो कि आएगा सी ऑप्शन करेक्ट, -77। इसके बाद में आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के मूल आपको बताने हैं कैसे होंगे, तो इसके वास्तविक और समान यानी कि रियल और इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 50 नंबर क्वेश्चन है इसमें आता है आपका, यदि x ब्रैकेट में x + 1 + 8 बराबर x + 2 और x - 2 हैं तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बहुत ही इजी था, इसका आंसर जो है -12 आना था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना था। आगे बढ़ते हैं, आपके रसायन शास्त्र में आ जाते हैं। अब मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद फ्लेम में जलाया जाता है तो वह सफ़ेद पाउडर से परिवर्तित हो जाता है। वो पाउडर कौन सा है, तो आपको बताना है। तो सभी को पता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। 10वीं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन फेवरेट है। 52वां नंबर क्वेश्चन जो है, वैसे यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग पानी के स्थायी खारापन को दूर करने के लिए किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है खारापन दूर करने के लिए, पहले गाँवों के कुओं में यही डाला जाता था। उसके बाद आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रक्रिया करके खालिस्तान
खालिस्तान उत्पन्न करता है तो ये हमेशा बुझा चूना उत्पन्न करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ, बुझा चूना, सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना था। 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, खालिस्तान सफ़ेदी के 2 से 3 दिनों बाद बनता है और दीवारों को एक चमकदार फिनिश देता है, तो वो कौन सी चीज़ होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना बोलते हैं। सी आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो CaCO3 जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्जियों के पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन रिएक्शन का उदाहरण है, तो ये आपको पता है सब्जियों का जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये कौन सा आ जाएगा आपको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सांस लेना भी एक्सोथर्मिक है और सब्जियों कंपोस्ट बनना भी, खाद बनना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद में 57 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को खालिस्तान कहते हैं, तो उसका सूत्र हमेशा H2O होता है लेकिन हाफ में होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 58 नंबर जो क्वेश्चन है, डैश सीसा टीन एक मिश्र धातु हैं, तो इसमें जो सोल्डर है, सोल्डर, सीसा और टीन एक मिश्र धातु हैं, बाकी के धातु आपके मिश्र धातु नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन में पूछा गया, जस्ता और सीसा खालिस्तान डैश से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, तो कॉपर से ज़्यादा जस्ता और सीसा जो है तांबे से जो है अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। 60 नंबर, जब वसा और तेल खालिस्तान होते हैं तो वो पुराने हो जाते हैं और उसके गंध और स्वाद बदल जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बी ऑप्शन इसमें डालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं खालिस्तान उत्पन्न करती हैं, तो वो क्या करती है? इनसॉल्युबल जो है सॉल्ट उत्पन्न करती हैं, यानी कि घुलनशील नमक उत्पन्न करती हैं। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है, तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट को प्रोड्यूस करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दे रखा है Zn के साथ, जिंक के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो एक्स तत्व जो है वो क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो एक्स तत्व है सोडियम जिंकेट बनेगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर की बात करें तो 64 नंबर में, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने से खालिस्तान बनता है, तो CaCO3 जो बनता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 65 नंबर पे, मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 66 नंबर जो है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की खालिस्तान प्रकृति होती है, तो ये अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 में, वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अल्कालीज कहते हैं, यानी कि अल्कलाइज कहते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से मेटालाइट जो है वो कौन सा है? तो टेरियूलियम जो है, टेल्यूरियम, वो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि मेटालाइट का उदाहरण है। इसके बाद आते हैं 69 क्वेश्चन पे, आमतौर पर पीएच मापने के लिए खालिस्तान के साथ संसेचित कागज़ का उपयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं उसको हम। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद में आता है 70 नंबर क्वेश्चन, जब वर्षा के पानी का पीएच खालिस्तान से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो 5 से कम यानी कि 7 से नीचे की तरफ जाता है, जब हमारा एक लिमिट दे रखी है सरकार ने और हमारे वैज्ञानिकों ने, 5.7 से कम होता है तो वो जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको बताना है, हमारा आमस्य खालिस्तान बनाता है या भोजन को बाइल जूस बनाता है। आपको सभी को पता होगा कि हमारा आमस्य जो है बाइल जूस बनाता है और उसमें आमस्य में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाइल जूस के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक, बाइल जूस नहीं दिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, डैश से बना टूथ इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, तो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से बना जो है टूथ, वो इनेमल जो है हमारा सबसे कठिन पदार्थ है। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्लोर अल्कली प्रक्रिया का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसका NOH जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 74 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर डैश पर क्लोरीन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो किसकी प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो ड्राई लाइम के द्वारा, यानी कि सूखा बुझा चूना जो है हमारा उसके द्वारा बनता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 75 नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 क्या है? तो ये एक बेकिंग सोडा है, इसका साधारण नाम जो है बेकिंग सोडा है। कई बार ये पूछा जाता है
76 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी खालिस्तान का मिश्रण है, तो ये टार्टरिक एसिड जो है इसका मिश्रण है। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो है इसका मिश्रण है। 77 नंबर की बात करें, वॉशिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, इसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने ये सारे क्वेश्चन 10th वालों को कराए हैं। कुछ धातु को पीट कर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को खालिस्तान कहते हैं। तो जब हम पीटते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मेलियाबिलिटी यानी अधवर्तपातन कहते हैं। ठीक है, अर्धोन्नतिया भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, मेलियाबिलिटी जो है इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं, सीसा और खालिस्तान तुलनात्मक रूप से ताप के कमज़ोर संवहन होते हैं। तो मरकरी और सीसा दोनों जो है तुलनात्मक रूप से ताप के जो है कमज़ोर संवहक होते हैं। जैसे इनको टेम्परेचर मिलता है, ये तुरंत जो है अपना नेचर चेंज करते हैं, अपनी फिजिकल या अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। 80 नंबर जो है, डैश एक तरल गैर धातु है, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो गैर तरल धातु भी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 81वां जो क्वेश्चन है, डैश और सीजियम एक गलनांक, सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, तो उसमें कौन सा सही होगा, तो गैलियम जो है उसका सही हो जाएगा, गैलियम। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 82 नंबर, डैश एक गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होता है, चमकीला जो होता है वो आयोडीन होता है और गैर धातु है, ये धातु नहीं है। इसके बाद में 83 नंबर जो क्वेश्चन है, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में खालिस्तान सबसे कठोर है और इसका गलनांक बहुत अधिक है। तो डायमंड जो है ये खतरनाक है, जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा माना जाता है, प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर भी माना जाता है, इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद आते हैं 84 नंबर पे, डैश एक उदयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपका अमोनियम ऑक्साइड जो है उदयधर्मी ऑक्साइड है। मैग्नीशियम खालिस्तान के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के साथ में ये प्रतिक्रिया नहीं करता। जब धातु खालिस्तान के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, तो HNO3 के साथ कभी भी प्रतिक्रिया करेगी धातु तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तांबा खालिस्तान के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, किसके साथ नहीं करता, तो डाइल्यूट जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तनु, तो उससे ये नहीं करता। 88 नंबर क्वेश्चन है, फॉस्फोरस के M कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान होती है, तो 5 जो है उसकी संख्या होती है। और उसके बाद में सिनाबार जो है एक अयस्क है, तो वो किसका अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर खालिस्तान अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, तो वो होते हैं कार्बोनेट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, खालिस्तान सबसे लचीला धातु है, तो गोल्ड जो है, स्वर्ण जो है वो सबसे लचीला धातु है, जिसकी आपकी क्या कहते हैं, इसकी लचीलापन जो कि इसकी डक्टिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसकी केवल 1 ग्राम में 60 किलोमीटर लंबी रस्सी बना सकते हो, इतनी पतली रस्सी होगी आपको दिखाई नहीं देगी, समझ गए आप, बहुत लचीला है। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, आयरन 3 ऑक्साइड की खालिस्तान के साथ प्रक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों या मशीनों के टूटे पुर्जों को जोड़ने के काम किया जाता है, तो वो एल्युमिनियम उसके साथ में उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, उसमें डक्टिलिटी प्रदान करता है एल्युमिनियम। उसके बाद में 93 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, डायस के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता, किसके, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन कभी कम नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन पे, स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की विधि जो है उसको क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसके ऊपर हम परत चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं उसके ऊपर हम। उसके बाद आते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन पे, कांस्य, तांबा तथा खालिस्तान एक मिश्र धातु है, तो टिन जो है ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 96 में, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है, यह सिल्वर क्लोराइड के खालिस्तान के कारण होता है, तो वो डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन उसका हो जाता है, इसके कारण होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 97 की बात करूँ तो पानी में एसिटिक एसिड के खालिस्तान घोल को सिरका कहते हैं, तो किस परसेंटेज घोल को कहते हैं, 5 से 8% घोल को सिरका कहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एथेनोइक अम्ल खालिस्तान उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके ईस्टर बनाता है, तो वो एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके ईस्टर बनाता है। और 99 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी खालिस्तान पर आधारित है, जानते हो आप, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, यानी कि वो जो परमाणिक संख्या है उसके ऊपर आधारित है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। अगले क्वेश्चन की बात करूं 100वां नंबर, जो कि फिर इसके बाद में हम फिजिक्स देखेंगे। खालिस्तान सीमित हवाओं में अयस्कों का प्रबलता
से गर्म करने की प्रतिक्रिया जो है वो कैल्सिनेशन यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैल्सिनेशन कहलाती है। फिजिक्स की बात करते हैं अब। फिजिक्स में 101 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु की प्रतिबिंब और बीच की दूरी आपको बतानी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 0.5 मीटर। इसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन की बात करें, शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण कितना होगा, तो वो भी हमेशा 0 डिग्री ही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे इसका, यानी कि 103 नंबर क्वेश्चन पे। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी कम होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आकार में छोटा बनेगा। यानी कि वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। उसके बाद आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन पे। 104 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जल का अपवर्तांक दे रखा है, यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे रखी है। जल में प्रकाश की गति जो है, निर्वात में प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हमेशा रूल याद रखना, ये नियम भी आप याद रखना, इतनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जल का अपवर्तांक है तो आपको बताना है कि जल में प्रकाश की गति कितनी होगी। तो यहाँ पे जब अपवर्तांक को पुट करेंगे तो 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की आवर्धन शक्ति जो है वो हमेशा 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, ठीक है। आवर्धन सदैव 1 से कम होगी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकल लंबाई क्या होगी, तो -50 होगी। फोकल लंबाई कितनी होगी, -50 सेंटीमीटर होगी। सी ऑप्शन करेक्ट करना था। 107 नंबर में नेत्रोद और लेंस के बीच काला खुला भाग खालिस्तान कहलाता है, तो उसको प्यूपिल बोलते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक खालिस्तान में बदलती है, तो हाफ यानी कि आधा जब वो घूमेगी तो वो बदल जाएगी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। 109 नंबर है, दोपहर में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि जो है यहाँ पर सबसे कम जो है इसका प्रकीर्णन होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 110 नंबर में पूछा गया आपसे कि पदार्थ प्रतिरोधकता यानी कि डेंसिटी वाला जो रो है, रो जो है दिया गया है, लंबाई L वाले एक तार को 2 समान भागों में काटा गया तो दोनों भागों की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, तो वो हमेशा जब इसकी डेंसिटी आपकी रो है, प्रतिरोधकता यानी कि आपकी रेजिस्टिविटी जो है रो है, तो वो रो ही रहेगी चाहे आप उसको काटो 4 हिस्सों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर पे 10 वोल्ट की बैटरी 20,000 कूलम्ब का आवेश 20 ओम के प्रतिरोध में वहन करती है। 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य निकालना है आपको, हो जाएगा 2 × 10⁵ जूल। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 112 नंबर है, 2 युक्तियां समांतर में ए और बी 2 बिंदुओं के बीच जुड़ी हैं, वह भौतिक मात्रा जो 2 बिंदुओं के बीच समान होगी वो कौन सी होगी, दोनों के बीच में समान, तो हमेशा दोनों के बीच में एक ही चीज़ समान होगी, वो होगी वोल्टेज। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 113 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा की परिगणना आपको करनी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। परिपथ जो है आपके सामने है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.6 एम्पियर। इसके बाद आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। यदि 220 वोल्ट को परिचालित करने वाले 40 वाट और 60 वाट के तंतुओं के प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तो क्या होगा, R2 जो है वो R1 से छोटा होगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले अधिकतम प्रतिरोध क्या होंगे, वो आपको बताना है। तो इनको सभी को हम जोड़ करके भी बनाएंगे तो मैक्सिमम हम 1 ओम तक का प्रतिरोध बना सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर है, एक L लंबाई और एक समान A अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल
काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है तो लंबाई 2L और प्रतिरोध R वाले उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो दुगना हो जाएगा, 2A हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 117 नंबर। एक विद्युत इस्त्री का ऊष्मन तत्व खालिस्तान का बना होता है तो हमेशा वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम के तार ही स्त्रियों में यूज होते हैं। स्त्री मतलब लड़कियों में नहीं, स्त्री मतलब वो आयरन वाले में, ठीक है। उसके बाद में 118 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 118 नंबर जो क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब एक 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, विद्युत 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति यानी कि आपको पावर बतानी है कितने वाट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 वाट। बी ऑप्शन करेक्ट है। 119 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज खालिस्तान द्वारा की गई तो ऑस्टर्ड द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक छोटी कैविटी का परीक्षण करने के लिए एक दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो दर्पण जो कोई भी डेंटिस्ट है हमेशा कॉनकेव मिरर ही यूज़ करता है, ये रट लेना आप, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 122 नंबर, एसी जनित्र खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है यानी कि चुंबकीय प्रेरणा पे काम करता है, बी ऑप्शन इस पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 123, जीवाश्म ईंधन जो है वो कौन सा होता है। जीवाश्म ईंधन जो है ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में 124 नंबर, 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं 125 नंबर पे, जल शक्ति संयंत्र खालिस्तान में स्थित है तो हिली जो एरिया होते हैं, पहाड़ीय पर्वतीय भूखंड जो होते हैं वहाँ पर स्थित होते हैं, ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें सन देता है, सूर्य देता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसके आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 सेंटीमीटर, जिसका भी आंसर था वो सही है। 128 नंबर क्वेश्चन है, आपको कोरोसिन और टर्पेटाइन और जल दिया जाता है, इनमें से किसमें प्रकाश तेज़ी से चलता है, आपको जो दिया गया है ये इनमें से सबसे ज़्यादा जो तेज़ चलेगा वो जल में चलेगा प्रकाश, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका अपवर्तांक जो है ये दे रखा है 1.44, 1.47 और 1.33, तो जल का कम है, इसमें तेज़ी से चलेगा। वो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है, यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो जाए तो वो -0.5 मीटर दूरी पर रखी गई होगी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, तो आपको सभी को पता है कि एक मिट्टी जो है इसका पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, ये 10वीं के मॉडल पेपर में अभी अभी मैंने सॉल्व कराया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो उसको रखेंगे हम डबल दूरी पर जो है फोकस दूरी से, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर है, दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रकार सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो कॉनकेव लेंस जो हमेशा दर्पण का जो अवतल लेंस है ये हमें यूज़ किया जाता है सौर भट्टी में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 133 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। तो 133 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु को फोकस दूरी f के एक अभिसरण लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, वस्तु के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो f का जो मान है वो आ जाएगा +10 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन जो है, सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्रम से कितना होता है, तो हमें पता होता है अनंत से 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु आप नहीं देख सकते, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ये भी अभी बोर्ड मॉडल पेपर में आया था, इसको भी सॉल्व करवाया। 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण से होता है, तो सिलेरी मसल जो है उसी की वजह से होता है, हमारी सिलेरी मांसपेशियां जो है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 136 नंबर, जब प्रकाश किरणें नेत्र में प्रविष्ट होती हैं तो अधिकांश अपवर्तन खालिस्तान पर होता है, तो सबसे ज़्यादा है हमारे कॉर्निया पे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पार्ट पे, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा।
137 नंबर है, जब श्वेत प्रकाश वायु से एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण खालिस्तान के लिए न्यूनतम हो जाता है। तो सबसे कम जो विचलन कोण है वो लाल प्रकाश का होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था आपको। 38 नंबर में है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का प्रयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, जो कि ज़्यादा 1 ओम से कम आएगा। ठीक है। उसके बाद में 39 नंबर जो है, प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति है। प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति है, कौन सी है? तो वो सबसे अच्छी युक्ति है CFL। इसके बाद आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पे। यदि प्रत्येकी R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक समांतर संयोजन में जोड़े जाते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना होगा? तो R/N हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें जिसने भी किया है उसका सही आंसर है। इसके बाद आते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो ब्रास को आप चुंबक से नहीं पकड़ सकते, यानी पीतल में चुंबक नहीं चिपकता। उसके बाद आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 142 नंबर क्वेश्चन में, जब एक सीधा चालक विद्युत वाहन करता है तो इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय रेखाएं होती हैं। तो मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसको आपको बताना है। तो इसमें यही ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय रेखाएं जो है वो होती हैं। इसके बाद आते हैं 143 में, बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है धुआं रहित होता है और आसानी से जलता है। तो इसका सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 144 नंबर, रिहान पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुएं के उत्पन्न से बचना चाहता है। निम्न में से किस स्रोत से उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो उसको उपयोग करना चाहिए, धुआं केवल एक ही चीज़ से नहीं निकलेगी, वो है विद्युत। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो विद्युत से धुआं नहीं निकलेगी, बाकी कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम सभी से धुआं निकलेगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है? तो इसमें आपका जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा को विभिन्न ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी सूर्य के प्रकाश को विभिन्न ऊर्जा में परिवर्तित करना। 146 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की SI इकाई आपको बतानी है। तो इसकी ओम मीटर होती है, हम इसको ओम मीटर लिखते हैं, OHM ओम और फिर मीटर लिख देते हैं। ठीक है, इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में, या भी आप देख सकते हो। और 147 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है जब वह स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा को खींचता है। यदि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर की जो है विद्युत धारा कितनी खींचेगा वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे 4 खींचता था, उसको हमने डबल किया तो 60 की जगह 120 किया तो 4 की जगह कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, जिसने भी किया होगा करेक्ट वो सही है। इसके बाद आते हैं हम आपके 48 नंबर क्वेश्चन में। परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना करनी है, जिसमें R1, R2, R3, R4 और R5 दिए गए हैं और वोल्टेज जो है 12 वोल्ट दिया गया है। तो इसका जब राइट आंसर आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 18 ओम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है। जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन सी प्रतिक्रिया उसकी सहायता करेगी? तो बर्निंग ही सहायता उसकी करेगी, जलाना पड़ेगा उसको जीवाश्म ईंधन को। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिसने भी किया है उसका सही ऑप्शन है। और 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 150 नंबर में यहाँ प्रतिरोध 2, 3 और 6 के 3 प्रतिरोध और प्रतिरोधक 4 का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़े जाते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डायग्राम A, B और इस तरह से दे रखे हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जो है सही जो आकृति है वो हो जाएगा सी वाला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जो आपको देगा आउटपुट। तो ये था आपका पूरा का पूरा आंसर की। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपने पूरे आंसर की मिला ली होगी। 100% करेक्ट आंसर की है ये, बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से ये 100% करेक्ट आंसर की है। कोई भी स्टूडेंट एक भी ऑप्शन को गलत नहीं बता सकता। और आशा करता हूँ इस वीडियो की हेल्प से आप अपने स्कोर को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और जो ये बोर्ड पेपर जो आपने देखा, ये पॉलिटेक्निक के लिए तो अच्छा था ही, साथ साथ में जो विद्यार्थी 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चन MCQ तैयार करने हैं तो ये बेस्ट पेपर रहेगा उनके लिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।